नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ द्वितीय के अष्टम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस समय जो हम अध्ययन करेंगे वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विद्यार्थियों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक रोचक अध्याय माना जाता है। ये केवल इंग्लैंड और अमेरिका के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाली घटना थी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अमेरिकी उपनिवेशों की जनता ने मुक्ति संग्राम की घोषणा क्यों की? इस घटना के क्या परिणाम हुए? यदि ऐसे प्रश्न हैं तो इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से उठते हैं। इन्हीं प्रश्नों का समाधान करना इस अध्याय की विषय वस्तु है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ कारण थे जिन्हें हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला मौलिक तथा परोक्ष कारण और दूसरा तात्कालिक अथवा प्रत्यक्ष कारण। मौलिक कारण में दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, औपनिवेशिक शासन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, ग्रैनविल के अनुचित कार्य, अमेरिका व इंग्लैंड के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण आदि को लिया जा सकता है। तात्कालिक कारण में हम पढ़ेंगे उपरोक्त घटनाओं के साथ साथ कुछ घटनाएं ऐसी भी घटित हुई जिन्होंने तात्कालिक रूप से अमेरिका वासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किए। ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं स्टैंप एक्ट, आयात कर अधिनियम, बोस्टन बंदरगाह की घटना जिसे कि बोस्टन टी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक नवीन चाय अधिनियम बनाकर अमेरिका में चाय बेचने का प्रत्यक्ष अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। विद्यार्थियों, अमेरिका के निवासियों ने इस अधिनियम का विरोध किया तथा बोस्टन के बंदरगाह पर रुके सभी अंग्रेजी जहाज़ों में बलात् प्रवेश कर चाय के लगभग 350 डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार आश्चर्य में पड़ गई। अमेरिका की जनता का यह कृत्य सरकार की शक्ति और अस्तित्व को चुनौती देने वाला तथा अपमानजनक था। अतः सरकार ने अमेरिका में दमनात्मक कार्यवाही करने का निश्चय किया और सभी उपनिवेशवासियों ने सैनिक शासन लागू कर दिया। बोस्टन का बंदरगाह सभी प्रकार के व्यापार के लिए बंद कर दिया। सरकार की इस कार्यवाही के फलस्वरूप अनेक लोग बेकार हो गए। एक अन्य अधिनियम के द्वारा कनाडा की सीमा को ओहियो नदी तक बढ़ा दिया। इन सब घटनाओं के कारण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और निरंतर 7 वर्ष तक चला। इस युद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना फ्रांस के हस्तक्षेप से संबंधित थी कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को पराजित कर दिया। फ्रांस अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अमेरिका द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की एक घोषणा फ्रांस के लिए उत्साहपूर्वक वर्धक थी। अमेरिका की जनता ने फ्रांस से इंग्लैंड के विरुद्ध सहायता की मांग की, जिसे फ्रांस ने तुरंत स्वीकार कर लिया। 1778 में उसने अमेरिका के समर्थन में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहासकार ट्रेवलियन ने इस तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है कि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था। इसका उद्देश्य तो ब्रिटिश सरकार के विघटन की सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध की पराजय का बदला लेना था। 1781 में यॉर्कटाउन के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की भीषण पराजय हुई और आत्मसमर्पण करना पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की यह घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विजय के फलस्वरूप अमेरिका के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता जॉर्ज वाशिंगटन के सम्मान में वृद्धि हुई। वर्साई की संधि युद्ध में पराजित होने के बाद विवश होकर ग्रेट ब्रिटेन ने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर युद्ध बंद कर दिया और दोनों पक्षों में 1783 की वर्साई की संधि संपन्न हुई। इस संधि के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक नवीन देश को मान्यता प्रदान की गई। अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में ग्रेट ब्रिटेन का आधिपत्य समाप्त हो गया।
फ्रांस को इस संधि से उल्लेखनीय लाभ नहीं मिला। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जो औपनिवेशिक संतुलन स्थापित किया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। इस संधि की उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए फर्डिनेंड शेविल लिखते हैं कि पेरिस की द्वितीय संधि की प्रमुख स्मरणीय विशेषता यह थी कि विद्रोही ब्रिटिश उपनिवेश को संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार विश्व के मंच पर एक नवीन राष्ट्र का उदय हुआ। विद्यार्थियों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ परिणाम भी निकले जो इस प्रकार थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटना इंग्लैंड व अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद घटना थी। लंबे समय के पश्चात अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। संघर्ष की इस अवधि में तथा इसके पश्चात विश्व की राजनीति में अनेक विस्मयकारी एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इतिहासकार ग्रीन ने ठीक लिखा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड की राजनीति पर चाहे कुछ भी प्रभाव रहा हो, यह विश्व इतिहास की अद्वितीय घटना थी। इसके महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार रहे: जॉर्ज तृतीय की निरंकुश सत्ता का अंत हो गया। इंग्लैंड द्वारा नवीन उपनिवेशों की स्थापना की गई। इंग्लैंड की परंपरागत औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन हुआ। आयरलैंड की जनता के अधिकारों में वृद्धि हुई और फ्रांस की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। इतिहासकार हेज लिखते हैं कि स्वतंत्रता की यह मशाल जो अमेरिका में प्रज्वलित की गई थी तथा जिसके फलस्वरूप यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई, फ्रांस की सीमा में भी प्रवेश कर गई तथा उसने फ्रांस की जनता के विचारों को प्रभावित कर उसे क्रांति करने की प्रेरणा प्रदान की। फ्रांसीसी जनता भी अमेरिका वासियों की भांति स्वतंत्र होना चाहती थी। वास्तव में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटना ने फ्रांस के राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस युद्ध में फ्रांस ने अपने सैनिकों को इंग्लैंड के विरुद्ध तथा अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों के समर्थन में लड़ने के लिए भेजा। युद्ध काल में इन सैनिकों के हृदय व मस्तिष्क पर स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, समानता, जनतंत्र की भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय फ्रांस में बूर्बो वंश के शासक लुई 16वें का निरंकुश शासन था। देश में भ्रष्टाचार और असमानता का बोलबाला था। जनता बूर्बो वंश के निरंकुश शासन से ऊब गई थी तथा उसके विरुद्ध क्रांति करने की योजना बना रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इस योजना के शीघ्र क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेबस्टर के शब्दों में, अमेरिका की क्रांति विश्व के देशों, विशेषतः यूरोप के देशों की आंखें खोलने वाली घटना थी। इसने फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए नेता प्रदान किए। इति नमस्कार।